फ्रेंड्स, कल हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा था, आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अकबर का जन्म कब होता है? अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 में। और स्थान कौन सा है? स्थान है अमरकोट, पाकिस्तान के वीरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है। माता हमीदा बानो बेगम और पिताजी अकबर के हुमायूं। अकबर ने 14 राज्यों पर राज किया। ठीक है, अकबर ने 14 राज्यों पर राज किया। 9 वर्ष की आयु में अकबर गजनी का सूबेदार बनाया गया। ठीक है, 9 वर्ष की आयु में अकबर को गजनी का सूबेदार बनाया गया और इसका संरक्षण कौन था? मुनीम खां था। राज तिलक 1556 में 14 फरवरी युवराज घोषित किया गया, जो कालनौर वर्तमान में गुरदासपुर पंजाब में पड़ता है। ठीक है, अंगरक्षक कौन बनाया गया फिर? बैरम खान। पहले कौन था? पहले था मुनीम खान, फिर बाद में रक्षक कौन बनाया गया? बैरम खान। ठीक है, फिर आता है हमारा 1555 में जब सरहिंद का युद्ध हुमायूं जीतता है। ये उस टाइम की बात है जब 1555 में हुमायूं युद्ध जीता है, तब अकबर हेल्प करता है अपने पिताजी की। इस कारण युवराज घोषित किया गया और अंगरक्षक बैरम खान बनाया गया। इस युद्ध में हुमायूं भारत का पुनः राजा बनता है। ठीक है, हुमायूं पुनः राजा बन जाता है भारत का। 1556 से 1560 में बैरम खां अंगरक्षक सेनापति रहा। वह घूमने चला जाता है, जो बैरम खां है वह घूमने चला जाता है। 31 जनवरी 1561 में गुजरात काठियावाड़ के पाटन में किसी शत्रु द्वारा हत्या कर दी जाती है। ठीक है, किसकी? बैरम खां की काठियावाड़ में हत्या कर दी जाती है। महमूद लोदी के मित्र ने हाजी अली ने हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी थी? बैरम खां की। जो बैरम खां की विधवा होती है, सलमा बेगम से शादी कर ली। किसने? जो बैरम खां है, बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, उसकी पत्नी होती है सलमा बेगम, उससे अकबर शादी कर लेता है। ठीक है, अब उससे सलमा का एक बेटा था। कौन है? सलमा का एक बेटा था अब्दुल रहीम दास, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं रहीम दास के बारे में। वो अकबर का दत्तक पुत्र हो गया। जो सलमा बेगम और बैरम खां का पुत्र था, वो अकबर का दत्तक पुत्र हो गया। अकबर की पत्नियां कौन कौन सी थी? रुकैया। अकबर की पत्नियां थी रुकैया बेगम, सलीमा सुल्तान बेगम, सलमा बेगम, मरियम उज़ ज़मानी। मरियम उज़ ज़मानी को हरका बाई भी कहते हैं। रुकमावती, कसीमा, वानू बेगम, ये सब अकबर की पत्नियां थी। ठीक है, फिर आता है हरका बाई। हरका बाई के पिता राजा भारमार थे। इसका भाई भगवान दास, भतीजा मानसिंह। ठीक है, फिर आता है पानीपत का सेकंड युद्ध। पानीपत का पहला प्रथम युद्ध है 1526 में होता है, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। ठीक है, फिर आता है पानीपत का सेकंड युद्ध, जो 5 नवंबर 1556 में होता है अकबर और हेमचंद्र के बीच, जिसमें अकबर जीत जाता है और हेमू हार जाता है। ठीक है, अकबर के जीतने का कारण क्या था? बैरम खां अकबर की सहायता करता है। ठीक है, तो अकबर की तरफ से बैरम खां ने आँख में तीर मार दिया और मुगल वंश पूरी तरह फैल गया। जो मुगल वंश था वो पूरी तरह फैल गया था। ठीक है, हेमचंद्र का पूरा नाम क्या था? विक्रमादित्य। इसने 24 युद्ध लड़े, 22 युद्ध जीते। आदिल शाह सूरी का सेनापति था। ठीक है, जो हेमचंद्र था आदिल शाह सूरी का सेनापति था, लेकिन यह पानीपत का सेकंड युद्ध हार जाता है। फिर आता है हल्दी घाटी का युद्ध 20 जून 1576 में। इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। इसमें अकबर जीत जाता है, वो महाराणा प्रताप हार जाता है। ठीक है, इसमें मानसिंह आसफ खान ने नेतृत्व किया। 1577 में अकबर ने मनसबदारी प्रथा ग्रहण की, जो मंगोलों की थी, इससे सीखी। ठीक है, जो मंगोलों की थी इसने सीखी। और यह प्रथा क्या थी कि यह सेना विभाजन, सेना में सबसे पहले कौन चलेगा। ठीक है, यह प्रथा सीखी थी। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, जो 20 जून 1576 में होता है। ठीक है, कब होता है? इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। इस युद्ध में अकबर जीत जाता है और महाराणा प्रताप हार जाता है। महाराणा प्रताप हार जाता है। इस युद्ध में मानसिंह आसफ खान ने नेतृत्व किया। किसने किया? मानसिंह आसफ खान ने। 1577 में अकबर मनसबदारी प्रथा ग्रहण की। मनसबदारी प्रथा क्या थी? मनसबदारी प्रथा यह प्रथा मंगोलों की थी, जो अकबर ने सीखी। ठीक है, यह प्रथा थी कि सैन्य विभाजन में
सबसे पहले कौन चलेगा? मनसबदारी प्रथा में। अकबर कश्मीर जीतना चाहता था तो इसके लिए कासिम खान और भगवान दास दोनों जाते हैं। कौन जाते हैं? कासिम खान और भगवान दास। इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट? 1519 में अकबर दक्षिण भारत जीत जाता है तो उपाधि धारण करता है। कौन सी? सम्राट की उपाधि। जब अकबर दक्षिण भारत जीत जाता है तो सम्राट की उपाधि धारण करता है। अकबर के शासन को पर्दा शासन कहा जाता है। पर्दा शासन कहा जाता है। 1560 से 1562 तक चलता है। अकबर की दाई माँ जो महमअंगा होती है वह शासन करती है, इसलिए शासन को पर्दा शासन कहा गया। ठीक है, महमअंगा जो संभालती है इस पद को से पर्दा शासन कहा गया। अकबर शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता है। 1562 ईस्वी में अकबर शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता है। अकबर दरगाह पर पैदल जाता है। इसको ज़्यादा मानता था, इसलिए अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रखा। ठीक है। बुलंद दरवाज़ा 1573 ईस्वी में बनवाया। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। गुजरात जीतता है तब बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है फतेहपुर सीकरी में। कौन करता है? अकबर बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है। पंचमहल का निर्माण करवाता है। कौन? अकबर। नीचे फ्लोर में 84 स्तंभ हैं और ऊपर फ्लोर में 176 स्तंभ हैं। ठीक है, ऊपर 84 नीचे 176। 1574 में तुलसीदास आता है। तुलसीदास का बात अकबर के शासनकाल में आता है। ठीक है। रामचरितमानस की रचना करता है अवधी भाषा में। ठीक है, अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना करता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। 1575 में अकबर इबादत खाने का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? इबादत खाने का, क्योंकि सभी धर्मों के लोग इबादत कर सके फतेहपुर सीकरी में। यानी कि एक धर्म के लोग इबादत, सभी धर्म के लोग फतेहपुर सीकरी में इबादत कर सकें। 1579 और 1582 में दीन इलाही का निर्माण करवाता है। ठीक है, निर्माण करवाता है, लेकिन 1582 में से तोड़ दिया गया। किसे? दीन इलाही को। 1561 ईस्वी में आदम खां मालवे पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। ठीक है, तो आदम खां मालवा का राजा कौन था? बंदाबाज बहादुर था। इसको हराकर मालवा की सूबेदारी मांगी अकबर ने, तो आदम खां ने वजीर अतंगा खां की हत्या कर दी। तब अकबर को बहुत बुरा लगा। ठीक है, तो अकबर ने महल से धक्का दे दिया, तो इसके शोक में महमअंगा मर गई। इसके शोक में महमअंगा मर जाती है, तो महमअंगा और उसके बेटे का मकबरा बनवाता है। कहाँ? महरौली में उन दोनों का मकबरा बनवाता है। कौन? अकबर। कहीं का बना होता है? अष्टकोणीय मकबरा बनाया गद्दार के लिए, जो गद्दारी के लिए जाना जाता है। अष्टकोणीय मकबरा महरौली में माँ बेटे का। 1562 में हरमदल समाप्त किया, दास प्रथा को अंत कर दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा। 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया कि ठीक है, और बाल हत्या भी समाप्त की। किसने? अकबर ने समाप्त कर दिया। 1565 में सती प्रथा भी समाप्त कर दी। नोट, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? जो महरौली में मकबरा बना था माँ बेटे का महमअंगा और उसके बेटे का महरौली में स्तंभ बना था, उसे 1830 इसमें अफसर ब्लेक ने इसको निवास स्थल बना दिया है। क्या बना दिया है? निवास स्थल। मालवा का जो बाज बहादुर था, इसकी जो पत्नी रूपमती होती है, उसे अकबर ने विवाह कर लिया। ठीक है, बहादुर की पत्नी से। लेकिन रूपवती ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जहर खाकर जान दे दी। ठीक है, जान दे देती है वो। बाज बहादुर तथा रूपमती की समाधि काया उज्जैन में है। अकबर की मृत्यु पेचिश के कारण 5 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हो जाती है। नोट, 712 में जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम लगाता है। ठीक है, सबसे पहले, और अकबर समाप्त कर देता है, लेकिन औरंगजेब 1679 ईस्वी में पुनः लगा देता है। पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम लगाता है, फिर अकबर समाप्त कर देता है, फिर औरंगजेब फिर लगा देता है। अकबर की सेना का नाम क्या था? अकबर की सेना का नाम आदि था। इतिहासकार में अकबर को धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाता है, और अकबर ने सुहेल कुल नीति अपनाई। सुहेल कुल नीति क्या थी? कि सभी धर्मों को एक साथ देखना, ये नीति थी। अकबर ने झरोका दर्शन तुलादान पाइबो जैसी पारसी परंपराओं को अपनाया। ठीक है, अकबर ने विठलनाथ, जो पुत्र थे वल्लभाचार्य के, विठलनाथ को गोकुल तथा जैनपुर की जागीर दी। ठीक है,
अकबर ने मजहर की घोषणा की 1579 में। मजहर को इसमित और मुजेलहैग ने अचूक ज्ञान पात्र कहा है। ठीक है। अकबर को बाद में सुल्तान आदिल कहा गया। सुल्तान आदिल का मतलब है न्यायप्रिय शासक, अकबर को कहा गया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।